डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बायो कैटलिस्ट। एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट है, बास्केटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन यूनिवर्सिटी टीम में उसका सिलेक्शन नहीं होता। उसका रीजन यह है कि उसकी हाइट जो है वो सिर्फ 5 फुट और 10 इंच है। हाइट कम होने की वजह से यूनिवर्सिटी टीम में उसका सिलेक्शन नहीं होता। लड़का डिसहार्टेंड होता है, दिल बर्दाश्ता होता है और घर पर आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और घंटों रोता रहता है। जब रोने से उसका दिल हल्का हो जाता है तो वो ये तय करता है कि अगले दिन से उसको जिम ज्वाइन करना है ताकि वो अपनी हाइट को बढ़ा सके। अगले दिन स्टूडेंट उठकर जिम जाना शुरू करता है और रोजाना वो 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करने का अपना मामूल, अपना शेड्यूल बना लेता है। और अगले साल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होने तक उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच हो जाती है और इस मर्तबा उसका यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन हो जाता है। और यह सिलेक्शन उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद वो प्रोफेशनल बास्केटबॉल ज्वाइन करता है और बहुत जल्दी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। उस मशहूर प्लेयर का नाम है माइकल जॉर्डन। उसी वक्त का एक बहुत अच्छा प्लेयर, कंटेम्पररी प्लेयर जिसका नाम लैरी बर्ड है, वो एक जगह लिखता है कि बास्केटबॉल की दुनिया में पहले माइकल जॉर्डन आता है और उसके बाद हम सारे आते हैं। माइकल जॉर्डन अपने एक इंटरव्यू में लिखता है कि जब मैं जिम में एक्सरसाइज करते करते थक जाता था, बहुत ज्यादा पसीना बहा चुका होता था, तो मेरा दिल करता था कि अब एक्सरसाइज रोक दूं। और जब दिल कहता था कि एक्सरसाइज बंद कर दूं तो मैं अपनी आंखें बंद करता था और मेरे सामने यूनिवर्सिटी की वो लिस्ट आ जाती थी जिस पर सेलेक्टेड स्टूडेंट का नाम होता था। नाम नहीं होता था तो सिर्फ मेरा। वो लिस्ट आंख के सामने आते ही मैं अपनी आंखें खोल देता और वापस से एक्सरसाइज शुरू कर देता। आज के मोटिवेशनल बूस्टर में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि पहले आप आदतें बनाते हो और फिर वो आदतें आपको बनाती हैं। आज जो कुछ भी आप हैं वो कल लगाई हुई आदतों के नतीजे में है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में लिखता है कि जब कभी ब्रेन कोई नई सिचुएशन फेस करता है, कोई नए हालात जब ब्रेन के सामने आते हैं, कोई प्रॉब्लम ब्रेन के सामने आती है, तो ब्रेन अपना पूरा फोकस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस सिचुएशन का हल निकालने में लगा देता है और वो कोई सॉल्यूशन ढूंढ कर निकालता है, कोई हल तलाश करके निकालता है और ट्रायल और एरर की बेस पर उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करता है, इसको अमल में लाता है। अगर वो सॉल्यूशन यूज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो दोबारा जब इस किस्म की सेम सिचुएशन आती है, ब्रेन उसी सॉल्यूशन को यूज करता है और इस तरह बार बार उसी सिचुएशन के लिए सेम सॉल्यूशन यूज करना ब्रेन अपनी आदत बना लेता है और इस तरह से हमारी आदतें फॉर्म होती हैं। जब हम नए नए इस शहर में आए थे तो यहां के एड्रेसेस से बहुत ज्यादा हम लोगों को वाकफियत नहीं थी, हमको यहां के एड्रेसेस पता नहीं थे। तो जब कभी भी हमको जाना होता था, हम हमारे एक कलीग और बहुत अच्छे दोस्त पटेल सर से फोन कर कर वहां का एड्रेस पूछते थे और वो इस तरीके से हमको एड्रेस समझाते थे कि अगर हम उसको फॉलो करते हुए चले जाएं तो जिस डेस्टिनेशन पे हमको जाना है हम आसानी से वहां पहुंच जाते थे। फिर जब कभी भी हम लोगों को नए एड्रेस पे जाने का मौका होता तो हम सीधा पटेल सर को फोन करते, वो हमको समझाते और हम चले जाते। इस तरह से हम बार बार जब कभी भी नई जगहों पर जाना होता, पटेल सर को बार बार तकलीफ देते और वो हमको एड्रेस समझाते। आज जीपीएस का दौर है, लेकिन अभी भी जब कभी भी हमको नई जगह पर जाना होता है, आदत के मुताबिक ब्रेन हमारा हमसे कहता है कि पटेल सर से पूछ लो, वो बता देंगे। ब्रेन जो है ज्यादातर काम आदतन करता है। जैक कैनफील्ड अपनी बुक द पावर ऑफ फोकस में लिखता है कि जो काम हम करते हैं, दिन भर जो काम हम करते हैं, उसका तकरीबन 47% जो है दिमाग आदतन करता है। उसका रीजन सिर्फ यह है कि जो काम
आसानी से हो जाते हैं, आदतन हो जाते हैं, उनसे जो एनर्जी और टाइम बचता है, ब्रेन उस एनर्जी और उस टाइम का इस्तेमाल किसी और अच्छी और इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज करता है। जो कुछ भी आदतें हमको लगती हैं उसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, दूसरा वो लोग जिनके साथ हमारा ज्यादातर वक्त गुजरता है। एनवायरनमेंट और वो लोग जिनके साथ हमारा ज्यादातर वक्त गुजरता है वही हमारे आदतें बनने का सबब और रीजन बनते हैं। आदतें दो किस्म की होती हैं, एक बुरी आदत और दूसरी अच्छी आदत। अगर आप देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, अगर आप देर से स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज का काम कॉलेज में कंप्लीट नहीं करने की बजाय घर पर आकर कंप्लीट कर रहे हैं, वक्त पर असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम ऑफिस में ना निपटाकर आप उसको अगर घर पर लेकर आ रहे हैं, फैमिली का जो टाइम है वो ऑफिस के वर्क को दे रहे हैं, जंक फूड पर ज्यादातर आप डिपेंड हो रहे हैं, आप ज्यादातर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो ये सारी आदतें बुरी आदतें हैं। आज नहीं तो कल आपकी हेल्थ पर, आपके जॉब पर, आपके रिलेशनशिप पर इन बुरी आदतों के असरात और इनके इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ने वाले हैं। दूसरी आदतें होती हैं जिनको हम अच्छी आदतें कहते हैं। अगर कोई वक्त पे सो रहा है, वक्त पर उठ रहा है, वक्त पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपने ऑफिस जा रहा है, ऑफिस का काम वहीं पर कंप्लीट करके फ्री जहन से घर वापस आ रहा है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम दे रहा है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दे रहा है, मोबाइल का सिर्फ उतना यूज कर रहा है जितना करना चाहिए, तो ये सारी आदतें पॉजिटिव आदतें हैं। एक्सरसाइज करना पॉजिटिव आदत है। ओके, फाइनेंस का सही इस्तेमाल करना वो भी पॉजिटिव आदत है। तो ये आदतें, पॉजिटिव आदतें आज नहीं तो कल लॉन्ग लाइफ में आपके प्रोफेशन पर, आपके स्टडीज पर, आपके सोशल रिलेशन पर, आपके फैमिली रिलेशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव असरात दिखाने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर निगेटिव आदतें भरी हुई हैं जो आपको अच्छा स्टूडेंट नहीं बनने दे रही, जो आपको अच्छा प्रोफेशनल नहीं बनने दे रही, जो आपको अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ नहीं बनने दे रही, जो आपको अच्छा पेरेंट नहीं बनने दे रही, और आप चाहते हैं कि उन आदतों को चेंज किया जाए, तो मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो, उन उसूलों को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली एक 30 से 40 दिन में नई आदतें आप लगा लोगे और वो नई पॉजिटिव आदतें लॉन्ग रन में आपको फायदा पहुंचाएंगी। अब करना क्या है आपने? अब यह कीजिए कि आपकी जो निगेटिव आदतें हैं, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाइए। ये जरा मुश्किल काम है कि अपने अंदर बुराई तलाश करना, है ना। अगर मैं कहूं कि भाई मेरी या आपके दोस्त की बुरी आदतें बताइए, तो फौरन फटाफट हम जो है उसकी आदतें लिख लेंगे। लेकिन अपनी आदतें ढूंढना है तो जरा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें बदलें, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी बुरी आदतें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, उनको लिख लीजिए। दूसरे, ये शायद उससे भी मुश्किल काम है, किसी करीबी दोस्त से जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसको रिक्वेस्ट करके पूछिए कि भैया बता तो सही कि मेरी क्या क्या बुरी आदतें हैं। वो जो आदतें आपकी बता रहा है, अगर वो आपका खैर ख्वाह है, वो अगर आपके बारे में अच्छा सोचता है, वो चाहता है कि आप इंप्रूव हो, तो डेफिनेटली वो आपको आपकी बुरी आदतें बताएगा। तो उन बुरी आदतों की लिस्ट बनाइए और उसके सामने लिखिए कि लॉन्ग रन में इन बुरी आदतों के क्या असरात होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कोई स्मोकिंग करता है, तो लॉन्ग लाइफ में लिख लीजिए कि आपको कैंसर हो जाएगा, और डराने को बोलता हूं आपकी मौत हो जाएगी। ओके, तो उसके सामने लिख लीजिए कि बुरी आदतों से क्या होने वाला है। उसके बाद दूसरा काम आपने यह करना है कि आप कौन सी आदतें अच्छी, कौन सी नई आदतें लगाना चाहते हैं, कौन सी अच्छी आदतें लगाना चाहते हैं, उन आदतों की लिस्ट बनाइए। जनरली जो बुरी आदत है उसके अपोजिट में जो आदत लगाओगे वही अच्छी आदत रहेगी। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, ये बुरी आदत है,
स्मोकिंग छोड़ना अच्छी आदत हो गई। कोई जंक फूड खाता है बहुत ज्यादा, जंक फूड नहीं खाना ये अच्छी आदत है। कोई अगर ऑफिस का काम घर पे लाता है और घर वालों को परेशान करता है, ये बुरी आदत है। इसकी बजाय ऑफिस का काम ऑफिस में करें और घर वालों का काम घर पे देना, ये पॉजिटिव या गुड हैबिट है। तो आप अच्छी हैबिट्स की जो है वो लिस्ट बनाइए। अच्छी हैबिट फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका यह है कि आप जो है ना रोल मॉडल्स तलाश कीजिए। जिम रॉन एक जगह कहता है कि सक्सेसफुल पीपल जो हैं वो अपने पीछे सक्सेस के क्लूज छोड़ते हैं। कोई भी तरक्की याफ्ता आदमी हो, जिस फील्ड में हो, आप रिलीजियस हैं तो रिलीजियस फील्ड के लोग ढूंढिए, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं तो फिलैंथ्रोपी के लोग ढूंढिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे स्टूडेंट ढूंढिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छे डॉक्टर ढूंढिए, आप अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं तो उस तरह के लोग ढूंढिए। हर सक्सेसफुल आदमी अपने पीछे कुछ ना कुछ क्लू छोड़ता जाता है। उन क्लूज को आप अच्छी आदतें समझकर उनको अपना लीजिए। जो सक्सेस उनको मिली थी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सेकंड लिस्ट बना रहे हैं पॉजिटिव आदतों की जो आपको लगानी है, और उसके सामने उसको क्या रिवार्ड्स मिलेंगे, उसके क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो लिखिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक्सरसाइज की आदत लगाता है, कोई एक्सरसाइज की आदत लगाता है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी बॉडी चुस्त और फिट रहेगी, वो काम फास्ट कर पाएगा, उसको थकान कम होगी। ये उसके रिवॉर्ड्स हैं। ओके, ये दो काम करने के बाद अब तीसरा काम करना है जो इन दोनों कामों से ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके बगैर सारी तदबीर धरी के धरी रह जाएगी, सारा प्लान धरा के धरा रह जाएगा। तीसरा काम है एक्शन लेना। जो लिस्ट बनाई है आपने पॉजिटिव आदतों की, गुड हैबिट्स की, अच्छी आदतों की, उसमें से एक टाइम पर एक पिकअप कीजिए और उस आदत को प्रैक्टिस में लेकर आइए। आपका दिल चाहे ना चाहे, शुरू में देखिए ब्रेन का सिस्टम है कि उसको मैंने पहले ही कहा कि आदतन काम करने की आदत होती है, हैबिट के हिसाब से काम करने की हैबिट होती है। तो कोई नया काम अगर उसको दोगे तो वो रिजेक्ट करेगा। तो आपको ब्रेन को समझाना है, उसको रिवॉर्ड्स देने हैं, उसको उसमें पॉजिटिव इमोशंस मिलाने हैं, उसको बताना है कि इससे ये फायदा होने वाला है। एक्चुअली साइकोलॉजी का ये एक उसूल है कि कोई भी चीज हम जो करते हैं वो या तो किसी दर्द तकलीफ को दूर करने के लिए करते हैं या किसी प्लेजर या किसी फायदे को हासिल करने के लिए करते हैं। तो आपके दिमाग को समझाइए कि ये नई आदत के क्या क्या फायदे हैं, तो डेफिनेटली आपका दिमाग आपको हेल्प करेगा। एक 35 से 40 दिन कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली उस नई आदत पर आप काम कीजिए और 35 से 40 दिनों में आप उस आदत को जो है बगैर एफर्ट लिए, बगैर एनर्जी खर्च किए वो आप करने लगोगे। याद रखिए, जब आप 365 दिन बगैर घड़ी का कांटा देखे हुए लेबोरेटरी में खामोशी से काम करने की आदत डालते हो, तब जाके आप एपीजे अब्दुल कलाम बनते हो। जब आप घंटों अपने पिताजी के साथ गाने की का रियाज और एक्सरसाइज करते हो तो बाद में जाके आप लता मंगेशकर बनते हो। तबले पर अपने हाथों को थकाने की आदत डालते हो तो जब जाकर आप जाकिर हुसैन बनते हो। कल जैसा आप अपने आप को बनता हुआ देखना चाहते हो, आज से, अभी से उस तरह की आदतों को डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज जो आदतें आप डालोगे कल आप वैसे ही बनोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।